हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ग्लूकोज का ओपन चैन स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आएगा एंड आप अपने एग्ज़ाम्स में इसी तरीके से लिख भी सकते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ग्लूकोज की जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है एंड उसका कोई कलर नहीं होता, वो वाटर में भी सॉल्यूबल है। ये बेसिक सी चीज़ें सभी को मालूम होती हैं। हम उन्हीं पॉइंट्स को आज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कैन बी सॉलिड और लिक्विड। ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है एंड लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज़ इट हैज़ अ स्वीट टेस्ट। ये टेस्ट में थोड़ा सा स्वीट फील होता है। आपने शुगर कैन में देखा होगा कि जब आप शुगर कैन खाते हो तो आपको थोड़ी उसमें स्वीटनेस फील होती है। ओके। थर्ड इज़ मेल्टिंग पॉइंट इज़ 146 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है। डेंसिटी इसकी 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं। ओके। वेट इज़ 180.60 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल ग्लूकोज का जो वेट होगा वो 180.16 ग्राम होगा। इट हैज़ नो ऑर्डर। ऑर्डर कहते हैं फ्रेगनेंस को, स्मेल को। इसकी कोई खुशबू, कोई बदबू या कोई भी स्मेल नहीं होती है। सॉल्युबल इन वाटर एंड एसिटिक एसिड। ये वाटर में और एसिटिक एसिड में बहुत इजीली सॉल्युबल है। मतलब घुल जाता है। जब भी आप कोई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आप केमिकल्स की सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले उसे वाटर में घोल के देखते हैं, है ना। तो जब आप उसको वाटर में घोलोगे ग्लूकोज को, तो वो वाटर में भी घुल जाएगा इजीली एंड एसिटिक एसिड में भी सॉल्युबल है। और दूसरी क्या पहचान हो सकती है इसकी, आप इसका मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट करके देख सकते हो। देन 8 नंबर पे है ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर कलरलेस एंड आर ऑल्सो क्लियर। ग्लूकोज के जितनी भी फॉर्म होती हैं, जितनी भी तरीके से ग्लूकोज पाया जाता है, वो कलरलेस होगा, यानी कि उसका कोई रंग नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज को हम कैसे कैसे बना सकते हैं दूसरे केमिकल्स या दूसरी चीज़ों से। ठीक है। तो पहला जो हमारा मेथड है वो है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हम सुक्रोज से ग्लूकोज बनाएंगे। पहले आप रिएक्शन देखिए। जैसे कि आप सबको मॉलिक्यूलर फार्मूला सुक्रोज का पता होगा, C12H22O11 सुक्रोज का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज लिखा, फिर हमने प्लस H2O लिखा है क्योंकि हमने उसका पेस्ट बनाया है। सुक्रोज का पेस्ट लेना है, उसको हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ अल्कोहलिक मीडियम में यानी कि H+ लगा के उसको बॉईल करेंगे। ठीक है। देखो जैसे लिखा हुआ है, सुक्रोज इज़ बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 इन अल्कोहलिक मीडियम टू यील्ड बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन इक्वल अमाउंट। हमने रिएक्शन लिखी, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला प्लस H2O, यानी कि हमने उसका पेस्ट बनाया। देन एरो लगा के हमने लिखा डाइल्यूट H2SO4, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं। अल्कोहलिक मीडियम शो करने के लिए हमने ऊपर H+ लिख दिया, यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि ये अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन चल रही है। देन हमें इससे क्या मिलता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मैंने दोबारा ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, दोनों का सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही यूज़ कर रहे हैं। ये जो ग्लूकोज होता है एंड फ्रुक्टोज होता है, ये इक्वल अमाउंट में हमें मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो फ्रुक्टोज के भी 6 ही आएंगे। इफ़ ग्लूकोज के 3 आ रहे हैं तो फ्रुक्टोज के भी 3 आएंगे। इस तरीके से आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉम स्टार्च, यानी कि कमर्शियल मेथड से। थोड़ा सा स्टार्च के बारे में आपको पता होगा कि स्टार्च हमें पोटैटो में मिलता है ना। पोटैटो में बहुत स्टार्च होता है। ऐसे ही शकरकंद आप खाते हैं सर्दियों के मौसम में, तो उसमें भी क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है।
Glucose can be obtained commercially by hydrolysis of paste of starch with water by heating 120 degrees Celsius under 2 to 3 atmospheric pressure with very dilute H2SO4। अब स्टार्च का भी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं, C6H10O5। ब्रैकेट में मैंने लगाया हुआ है N का मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल हम स्टार्च के लेंगे उतने ही मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज के प्राप्त हो जाएंगे रिएक्शन के कंप्लीट होने पर। सो हमने फॉर एग्जांपल हमने स्टार्च के N की जगह हम मान लेते हैं हमने 3 स्टार्च के मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। फिर हमने उसका पेस्ट बनाया प्लस H2O लिखा। 120 डिग्री सेल्सियस पर 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमने इस रिएक्शन को कराया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। वेरी डाइल्यूट H2SO4 यानी कि हम उसको बहुत ज़्यादा वाटर में मिक्स करेंगे, ज़्यादा वाटर होगा एंड जो H2SO4 की कंसनट्रेशन है वो थोड़ी कम होगी वाटर से, तो उसको हम वेरी डाइल्यूट यानी कि डाइल्यूट में भी थोड़ा सा और वाटर मिला के उसको काफ़ी ज़्यादा मिक्स कर लेंगे। वेरी डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में 120 डिग्री सेल्सियस 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो हमें 3 ही मॉलिक्यूल उसके मिल जाएंगे, किसके, ग्लूकोज के। अगर हमने 3 मॉलिक्यूल स्टार्च के लिए हैं तो 3 ही हमको ग्लूकोज के मिल जाएंगे। सो ये थी हमारी बहुत छोटी सी एंड सिंपल सी वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी एंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो अगर आपको ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।